Good morning to all students. Today I am going to explain class 12th biology chapter evolution. प्रीवियस चैप्टर में हमने इवोल्यूशंस की थ्योरीज पढ़े थे, ठीक है। उसमें जो है आपका जेनेटिक्स को ऐड करके हार्डी वेनबर नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक थ्योरी दिया है, ठीक है, हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम्स, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हाउ टू टेस्ट अ लोकस फॉर इक्विलिब्रियम्स। हम एक लोकस को किस प्रकार से जो है इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक। यह जो थ्योरी है वह या लार्ज पॉपुलेशन में सक्सेसफुल होता है या फिर स्मॉल पॉपुलेशन में, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन देखते हैं, हार्डी वेनबर लॉ का इंट्रोडक्शन। मॉडल नेम्ड आफ्टर द टू साइंटिस्ट, ठीक। जो हार्डी और वेनबर लॉ है वह जो है आपका दो साइंटिस्ट के नाम पर जो है आपका दिया गया है, ठीक है। यह नाम जो है आपका, ठीक है, एक है आपका हार्डी, एक आपका वेनबर, टू साइंटिस्ट थे, उसके नाम पर ही हमारा हार्डी वेनबर का जो प्रिंसिपल है उसको दिया गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट जीनोटाइप एंड एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। तो हार्डी वेनबर का जो प्रिंसिपल्स है या किस बेस पर दिया गया है कि कोई भी अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका जीनोटाइप या फिर उसकी एलील की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, को प्रिडिक्ट करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी पॉपुलेशन का उसमें उसके जीनोटाइप को या फिर उसके एलील की जो फ्रीक्वेंसीज है उसको डिस्क्राइब करने के प्रिडिक्ट करने के लिए, जो कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें इवोल्यूशन की जो प्रोसेस वह क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। नए जीव का जो उत्पत्ति है या फिर स्पेसिएशन की जो प्रोसेस है उस पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर रुका हुआ होना चाहिए। उस पॉपुलेशन में जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर प्रिडिक्ट करने के लिए, जानने के लिए ही जो हम हार्डी वेनबर लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको एक मैथमेटिकल थ्योरी के थ्रू जो है आपका फाइंड आउट किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन का जीनोटाइप, ठीक। बेसिकली यहाँ देखें तो अ पॉपुलेशन जीनोटाइप एंड एलील फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन अनचेंज्ड ओवर सक्सेसिव जनरेशंस एंड द पॉपुलेशन इज सेड टू बी अ इन हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम्स। हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, एक पॉपुलेशन, ठीक है, जिसका जीनोटाइप एंड एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक, मतलब एक जो पॉपुलेशन है नॉर्मल, उसका जीनोटाइप एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है। उसकी एलील की फ्रीक्वेंसीज में उसके जीनोटाइप लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। रिमेन अनचेंज यानी अनचेंजेबल रहेगा, ठीक है। मतलब सक्सेसिव जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ओवर, जैसे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगा तो एक पॉपुलेशन का जो एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप रहेगा वह अनचेंज रहेगा, रिमेन रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन या नहीं होगा, ठीक है, सक्सेसिव जनरेशन में। एंड पॉपुलेशन सेट टू बी हार्डी वेनबर, एंड उसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम्स। इक्विलिब्रियम्स मतलब कांस्टेंट या बराबर, ठीक है। मतलब जो भी आपका पॉपुलेशन है वह उसमें जो है आपका म्यूटेशंस जो है आपका जीरो होगा, कंडीशंस हैं, ठीक है। उसमें इवोल्यूशन की प्रोसेस भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और उस पॉपुलेशन का जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया जाता है, जो कि अनचेंज होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। दैट इज द हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम्स, ठीक। बात करें असम्पशंस की, इसमें बेसिक कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है, कि जो है आपका जो हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम है वह इस कंडीशंस के बेस पर जो है आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हार्डी वेनबर लॉ अगर उसमें लागू करना है तो क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लार्ज, या पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल की संख्या जो होती है बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में होना चाहिए। वहीं पर जो होता है आपका हार्डी वेनबर लॉ का जो इक्वेशन है या प्रिंसिपल है वह फॉलो होगा, ठीक है। देयर इज़ नो जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन, मतलब दो पॉपुलेशंस हैं लार्ज, उनके बीच जीन का फ्लो, ठीक है। मतलब जीन जो है आपका वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन में क्या जीन का फ्लो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर पूरी तरह से प्रिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है आपका हार्डी वेनबर लॉ जो है इस कंडीशन में लागू होगा,
ठीक। म्यूटेशन आर नेग्लिजिबल्स, यानी जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से ही आपका स्पेसिएशन होता है, नए जीवों का क्या होता है, प्रजातिकरण होता है। तो उस चीज़ भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल्स, यानी पूरी तरह से प्रिवेंट होना चाहिए। म्यूटेशन इज नेग्लिजिबल, ठीक, इन हाइडेनबर्ग लॉ एंड इक्वेशन, ठीक है। इंडिविजुअल्स आर मीटिंग रेंडमली। अब इसमें जो इंडिविजुअल्स है, इसमें पॉपुलेशन में, दो लार्ज पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स है उनका मीटिंग कैसे होना चाहिए, रेंडमली, ठीक है। किसी के साथ भी क्या होना चाहिए, रेंडमली मीटिंग इसमें होना चाहिए, तभी जो होगा आपका हाइडेनबर्ग लॉ का जो कंडीशन इसमें लागू होगा, ठीक है। मतलब नॉन रैंडम मीटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेंडमली होना चाहिए, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन द पॉपुलेशन। और जो भी पॉपुलेशन है उसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल मतलब नेचर का अगर सिलेक्शन करेगा कोई भी जीव या ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें क्या होगा, नए जो स्पीसीज है उसका फॉर्मेशन होगा, स्पेसिएशन होगा, ठीक है। सो हाइडेनबर्ग लॉ के कंडीशन में कोई भी पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन जो है आपका जीरो होना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जीवों को सर्वाइव करने के लिए जो नेचर का सिलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या होना चाहिए, इसमें जीरो होना चाहिए, तभी जो होता है वह पॉपुलेशन में आपका हाइडेनबर्ग का जो लॉ है वह फॉलो होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसका यूज़ होगा, ठीक है। ये बेसिक कंडीशंस थे हाइडेनबर्ग लॉ के लिए, ठीक है, कि कौन से पॉपुलेशन में क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके बेस पर जो है आपका हार्डी और वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल्स है उस पॉपुलेशन में अलाउ हो, ठीक, फॉलो हो, ठीक। इम्पोर्टेंस दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इम्पोर्टेंस देखें तो हाइडेनबर्ग मॉडल एनेबल्स अस टू कंपेयर अ पॉपुलेशंस एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर ओवर टाइम, ठीक। मतलब हाइडेनबर्ग का जो मॉडल है वह कहाँ पे एनेबल्स होगा, मतलब जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वह क्या एक्चुअल रहेगा, ठीक है। मतलब जो लार्ज पॉपुलेशंस है उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसमें जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें म्यूटेशन जीरो होना चाहिए, उसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए, ये सारे कंडीशंस हो। और उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, यानी जीन जीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें डीएनए, आरएनए, जो भी चीज़ है, अमीनो एसिड, ये सभी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वह टाइम टू टाइम, ओवर टाइम, लंबे समय के बाद भी एक्चुअल होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन कंपेयर करने के लिए हाइडेनबर्ग लॉ में, ठीक। इफ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज डिफर फ्रॉम दोस वी वुड एक्सेप्ट अंडर इक्विलिब्रियम्स, वी कैन assume that one or more models assumptions are being violated। अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होगा या फिर डिफरेंस होगा, ठीक है दोस्त, यह इसमें जो है आपका जो इक्विलिब्रियम होता है वह क्या होगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। मतलब उनके बीच अगर डिफरेंस होगा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज में, तो जो इक्विलिब्रियम्स है वह क्या होगा, इसमें फॉलो नहीं होगा, ठीक। और बेसिकली जो भी आपका हाइडेनबर्ग लॉ है वह आपका लार्ज पॉपुलेशंस, ठीक है, और मतलब उसमें स्पेसिएशन के प्रोसेस जो है वह बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स बेसिक, इसको क्या करेंगे, एक न्यूमेरिक जो प्रिंसिपल्स है, न्यूमेरिकल रूप से एक फार्मूला के थ्रू जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है, जो हाइडेनबर्ग का लॉ है उसको। इसमें पी जो है आपका, जो हम लेते हैं अल्फ़ाबेट आपका स्मॉल पी, वह फ्रिक्वेंसीज ऑफ वन ऑफ टू एलील्स, इसको हम लोग किस रूप में डिनोट करेंगे, फ्रिक्वेंसीज है वन ऑफ टू एलील्स, ठीक। फ्रिक्वेंसी ऑफ वन ऑफ टू एलील्स, क्यू जो है आपका स्मॉल क्यू जो है इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ द अदर और टू एलील्स। पी को क्या किए, फ्रिक्वेंसी ऑफ वन और ऑफ टू एलील्स, लेकिन अब क्यू है स्मॉल के, उसको फ्रिक्वेंसी ऑफ द अदर ऑफ टू एलील्स, इस प्रकार से, ठीक है। ये वेरिएबल्स हम लोग पी एंड क्यू लिए हैं, ठीक। मेथड दिया गया है इसमें हाइडेनबर्ग का। तो हाइडेनबर्ग मॉडल कंसिस्ट टू इक्वेशंस। तो बेसिकली हाइडेनबर्ग का जो मॉडल है उसमें टू इक्वेशंस के थ्रू जो है के थ्रू जो है इसमें बना हुआ है। पहला है आपका एलील फ्रिक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज, ठीक। मतलब एलील का जो फ्रिक्वेंसी है और जो जीनोटाइप का फ्रिक्वेंसीज है वह क्या होगा, टोटली वन होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं
ठीक है। ये आपका वेरिएबल्स p है प्लस वेरिएबल q इक्वल क्या है हमारा 1 है। ठीक है। तो टोटल जो आपका एक आपका फ्रिक्वेंसीज और आपका एलील और जीनोटाइप का फ्रिक्वेंसीज है वहाँ क्या होना चाहिए, इक्वली 1 होना चाहिए। ठीक। डिस्क्राइब एलील फ्रिक्वेंसी फॉर अ जीन विथ 2 एलील्स। ठीक है। मतलब यहाँ पे एलील की फ्रिक्वेंसी को 2 एलील्स में क्या किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक। जीन विथ 2 एलील्स में द इक्वेशन फॉर जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी, इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा, जो हम यहाँ पे वेरिएबल्स लिए थे p प्लस क्यू इक्वल 1 करके, तो उसका जो इक्वेशन है वह इस फॉर्म में बनेगा। जीनोटाइप जो फ्रिक्वेंसीज का इक्वेशन है वह p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1। मतलब टोटल जो आपका जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, उसका टोटली कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, यानी 1 होना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन है जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज के लिए हार्डी-वेनबर्ग लॉ में। ठीक, इसी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे जीन की फ्रिक्वेंसीज को, जीनोटाइप और फेनोटाइप जो भी रहता है उसको। ठीक है, ये मेथड्स देख लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स विथ एलील ए एंड ए एट ए गिवन लोकस। मतलब कोई भी आपका डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसके साथ जो एलील्स है वह आपका कैपिटल ए डोमिनेंट, स्मॉल ए रिसेसिव एंड स्मॉल ए रिसेसिव, कोई भी लोकस का जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का एलील्स दिया गया है, देयर आर 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो इसका जो बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 जो है आपका पॉसिबल जीनोटाइप्स इसमें हमें बनेंगे। ठीक है, आपका स्मॉल कैपिटल ए आपका डोमिनेंट, कैपिटल स्मॉल ए रिसेसिव, स्मॉल ए रिसेसिव। ठीक, 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हमें प्राप्त हुए। ठीक है, जो क्या डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का। तो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज इसका इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे वेरिएबल्स है स्मॉल p और p का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हुआ, 2p है उसका क्या होगा, p का स्क्वायर हो गया। फॉर यहाँ पे आपका कैपिटल ए है, तो यहाँ पे क्या इसका क्या होगा, वेरिएबल q और इसका क्या बनेगा, q का स्क्वायर। यहाँ पे p का स्क्वायर बना, यहाँ पे आपका q का स्क्वायर, यहाँ पे आपका स्मॉल ए रिसेसिव एंड यहाँ पे क्या बनेगा हमारा एंड 2pq फॉर कैपिटल स्मॉल ए डोमिनेंट। इस प्रकार से क्या बनेगा, फ्रिक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, उस फार्मूला में जो हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का एलील्स है उसको क्या किया जाएगा, पुट करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक, उसकी फ्रिक्वेंसी को जो है आपका डिस्टिंग करके डिस्क्राइब करके निकाला जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम देख सकते हैं, द टेबल बिलो कंटेंस काउंट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक टेबल है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो भी आपका गिवन जीनोटाइप्स है, 4 वेरिएबल्स है पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, 2 लोकाई, मतलब 2 लोकाई में 4 जो वेरिएबल्स है पॉलीमॉर्फिक, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अंतर्गत जो है हम उस कंटेंट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है उसके अंतर्गत काउंट करेंगे। ठीक है, इसको डायग्राम में देखते हैं। 2 एलील का आपका लोकाई दिया गया है। ठीक है, आपका कैलिफोर्निया का है, एक अलास्का का है, इस प्रकार से। ठीक, हमारा कैलिफोर्निया का है, अलास्का का है। लोकस है इस प्रकार से हमारा EST ICD LA PAP, ये सब क्या है हमारा, चारों लोकस है। उसका जीनोटाइप क्या क्या होगा, SS SF FF और SS, इस प्रकार से इसको हम जीनोटाइप नोट किए हैं। तो उसमें आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखें तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, SS में 37 दिया है, अलास्का में 3, इसमें आपका SF में 20, इसमें 3 7 2 48 और 7। ये क्या है हमारा कैलिफोर्निया और अलास्का का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। इसका जीनोटाइप ICD में लोकस के अंदर जीनोटाइप देखें तो इसमें भी SF FF और S दिया गया है। इसमें भी आपका 4 2 3 0 23 इस प्रकार से यहाँ भी दिया गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। LA लोकस में जीनोटाइप यहाँ भी हमारा 3 है, SF FF और SS। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 11 2 2 3
16 1 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। PAP जो आपका लोकस है उसमें जीनोटाइप हमारा SF और FF होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 3 और 10 2 इस प्रकार से क्या किया गया है, जो प्लेस है लोकाई है उसमें आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक, क्या किया गया है यहाँ पे 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं। उसके अंतर्गत 2 एलील का जो लोकाई है उसके अंतर्गत नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या किया है, काउंट किया गया है टेबल्स के थ्रू, ठीक है, जो कि जीनोटाइप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। गिवन जीनोटाइप में आपका 4 वेरिएबल्स के थ्रू जो होता है आपका 2 एलील लोकाई के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को यहाँ पे काउंट किया गया है, ठीक है, इस टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पे EST लोकस इन कैलिफोर्निया पॉपुलेशन, तो EST जो लोकस है कैलिफोर्निया का उसमें पॉपुलेशन क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हुआ आपका 64 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। ईच इंडिविजुअल्स विथ द जीनोटाइप SS, प्रत्येक इंडिविजुअल्स में, ठीक है, आपका जीनोटाइप जो SS हैज़ 2 कॉपीज ऑफ S एलील्स, देयरफॉर 37 इंडिविजुअल्स विद दिस जीनोटाइप हैव अ काउंट 74 S एलील्स। प्रत्येक इंडिविजुअल्स में जीनोटाइप SS की बात करें तो उसमें 2 कॉपीज होंगे S एलील्स के, जिसमें 37 क्या होगा इंडिविजुअल्स होगा विथ दिस जीनोटाइप, और टोटल इस जीनोटाइप्स में आपका 74 क्या होगा S एलील्स हमें प्राप्त होंगे, ठीक। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की बात करें तो यहाँ पे SF है, ये आपका क्या था, होमोजाइगस था, SS था। SF क्या है हमारा, हेट्रोजाइगस है, हैव वन ऑफ ईच एलील्स SO, so therefore 20 S एलील्स एंड 20 F एलील्स among them। तो इसमें SF जो आपका हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स है उसमें वन, और आपका प्रत्येक जो एलील्स है उसमें आपका 20 आपका S का होगा और आपका 20 क्या होगा F का होगा, इस प्रकार से, ठीक है। होमोजाइगस की बात करें तो लाइक SS जो आपका होमोजाइगस है इसमें इंडिविजुअल्स, इसमें क्या इंडिविजुअल्स का जो संख्या रहेगा, ठीक है, उसमें 2 कॉपीज होगा F एलील का। सो दिस 7 इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट 14 F एलील्स टू आवर काउंट, ठीक। F में क्या होगा आपका 14 F एलील्स होगा, इसमें 2 कॉपीज होंगे। Among 64 individuals in this sample, therefore 94 S एलील्स एंड 34 क्या होगा F एलील्स होगा। दिया गया 64 इंडिविजुअल्स में सैंपल के अंतर्गत क्या था आपका 94 S एलील्स और आपका 34 क्या है आपका F एलील्स हमें प्राप्त हुए। टू कैलकुलेट एलीलिक फ्रिक्वेंसी, टोटल जो आपका एलीलिक फ्रिक्वेंसीज है उसको अगर कैलकुलेट करें तो वी सिंपली डिवाइडेड द नंबर्स ऑफ S ऑफ F एलील्स, सिंपली इसको डिवाइड किया गया है S एलील और F एलील्स में बाय द टोटल नंबर ऑफ एलील्स, ठीक है। मतलब S एलील्स F एलील्स को टोटल नंबर ऑफ एलील्स है उसके नंबर्स में क्या डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलील्स है आपका 128, उसको डिवाइड किया गया है 94 के साथ, तो उसका जो आपका आंसर आया वो क्या है 0.734, ठीक है। P फ्रिक्वेंसी ऑफ द S एलील्स, ये क्या था हमारा फ्रिक्वेंसी है S एलील का, कितना आया है आपका 0.734 एंड 128 टोटल फ्रिक्वेंसीज एलील इसमें आपका 34 आया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें तो 0.266, ये क्या है हमारा Q फ्रिक्वेंसी ऑफ F एलील, ठीक है। ये हमारा P का फ्रिक्वेंसीज है S एलील का, ठीक है, और Q जो है हमारा क्या है आपका F एलील का फ्रिक्वेंसीज है जो कि हमारा 0.266 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन है एलीलिक फ्रिक्वेंसी का टोटल, ठीक है, जो कि हमें प्राप्त हुआ था यहाँ पे 94 प्राप्त हुआ था जिसको हम लोग 125 टोटल से डिवाइडेड किए, ठीक है, और वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था 34, ठीक है, 34 प्राप्त हुआ था S का जिसको हम लोग किसे डिवाइड किए 125 टोटल एल से, इस प्रकार से। तो टोटल फ्रिक्वेंसी हमें मिल गया आपका, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स P और Q का फ्रिक्वेंसी हमें S और F के रूप में हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इफ दिस पॉपुलेशन वेयर इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम्स, अगर पॉपुलेशन इक्विलिब्रिएट है तो वी शुड एक्सेप्ट जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज फॉर SF, SS एंड FF टू बी P का स्क्वायर 2P
क्यू एंड क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पॉपुलेशन का हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो है आपका इक्विलिब्रेट है, तो जो भी आपका जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज है एस एस, एस एफ और एफ एफ, उसका क्या होगा हमारा इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं उस फार्मूले के थ्रू। वेरिएबल्स पी का स्क्वायर क्या होगा हमारा 0 पॉइंट, जो हमें प्राप्त हुआ था वेरिएबल पी वो क्या था 0.734 था। तो उसमें आपका यहाँ पे आपका इस फार्मूला में इनपुट करेंगे तो इसमें पी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0.734 जो है उसमें क्या लग जाएगा इस प्रकार से स्क्वायर लग जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 0.539। ठीक है, 2PQ है, तो 2PQ है तो जो भी हमको रिजल्ट मिला था पी का और क्यू का उसको क्या करेंगे 20 से इंटू करेंगे, बाहर 2 लगेगा, और जो रिजल्ट आया था पी का वो क्या है हमारा 0.734, और जो क्यू का रिजल्ट आया था वो क्या था हमारा 0.266। ठीक है, इक्वल इसका रिजल्ट क्या आया, दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.390। ठीक, क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का उधर का हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुआ था 0.266, तो उसमें भी आपका क्यू के थ्रू स्क्वायर लगा देंगे और इसको भी हम डिवाइड करके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0.071। ये हमें क्या हुआ टोटल फ्रिक्वेंसीज एलिलिक फ्रिक्वेंसीज का कैलकुलेट करके उसका काउंट करके उसका नंबर का हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू हम क्या किए, ये जो मान आया था इनको हमारा क्यू का मान ये हमारा पी का मान में उस फार्मूले के थ्रू रख दिए, जो भी हार्डी-वेनबर्ग का हमें एक क्वेश्चन मिला था। ठीक है, और उसका कैलकुलेशन निकल गया यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तीनों का कैलकुलेशन हमें इस प्रकार से निकल जाएगा, इस फार्मूले में इसको तीनों को इनपुट करेंगे फिर। ठीक है, फॉर द 64 इंडिविजुअल्स इन द सैंपल्स, 64 इंडिविजुअल्स दिया गया सैंपल में, 434 इंडिविजुअल्स है एस एस जीनोटाइप, जिसको हम लोग एस पी स्क्वायर करके इंटू किए। ठीक है, तो क्या हुआ हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था हमारा 0.539। ठीक है, उसको फिर इंटू किए हम लोग 64 इंडिविजुअल के साथ, तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुआ 34.496। ठीक, फॉर यहाँ पे 25 इंडिविजुअल्स हैविंग एस एफ जीनोटाइप। ठीक है, 25 यहाँ पे मिला, तो उसको हम लोग 2PQ के साथ फिर इसको कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर n का मान कितना था 0.390, उसको इंटू किए 64 से, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिला 24.960। ठीक, और 5 इंडिविजुअल्स एफ एफ जनरेशन, हमारा एस एस का था, एस एफ का था, हमारा एफ एफ जीनोटाइप का था, तो इसमें हम वैल्यू रखे क्यू का स्क्वायर इंटू एन। ठीक, तो क्यू का स्क्वायर हमें क्या प्राप्त हुआ था 0.070, और हमारा एन क्या है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है 64 है, तो इसको हम लोग जब इंटू किए तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 4.544। ठीक है, ये अलग अलग जो है आपका 64 जो इंडिविजुअल सैंपल जो लिए थे उसको हम लोग कैलकुलेशन किए। ठीक है, यहाँ पे हाउ डू दिस एक्सपेक्टेड वैल्यूज कंपेयर टू द ऑब्जर्व नंबर्स फॉर जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज ऑफ EST लोकस। ठीक, मतलब किस प्रकार से हमें जो भी हमें जीनोटाइप का फ्रिक्वेंसीज है EST का, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे ऑब्जर्व करने के थ्रू। ठीक, एक्सेप्टेड करेंगे। ठीक, जीनोटाइप देखें तो एस एस, एस एफ और एफ एफ ऑब्जर्व किए हम 37 और एक्सपेक्टेड कितना था 34। एस एफ में जीनोटाइप में ऑब्जर्व किए 20, एक्सपेक्टेड कितना था 25। एफ एफ जो आपका जीनोटाइप है उसमें हम लोग ऑब्जर्व किए 7, एक्सपेक्टेड कितना था 5। ठीक, स्टैटिकल टेस्ट CHI स्क्वायर टेस्ट टू कंपेयर एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व काउंट्स, क्या था स्टैटिकल टेस्ट है एक प्रकार का। ठीक है, काई स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसके थ्रू कंपेयर किए हम लोग जो भी ऑब्जर्व या फिर जो भी काउंट था उसको क्या किया यहाँ पे कंपेयर किए। ठीक है, डिफरेंट तीनों जीनोटाइप्स में एस एस, एस एफ और एफ एफ में। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया गया है। ठीक, द करेक्टनेस ऑफ द फ्रिक्वेंसीज कैन बी वेरीफाइड बाई सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यू इन द इक्वेशंस P + Q = 1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसका मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ पे उसका इक्वेशन बन गया P का स्क्वायर + 2PQ + Q का स्क्वायर = 1। ये क्या है वैल्यू का मान रखने के लिए क्या है इक्वेशन है। द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एट द EST लोकस आर इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, EST लोकस का जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हार्डी-वेनबर्ग लॉ के थ्रू किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, इस फार्मूले के थ्रू वी कैन
एक्सेप्ट दिस एलील्स फ्रीक्वेंसी टू रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। और जो भी आपका एलील की फ्रीक्वेंसीज है वहाँ क्या रहेगा, टाइम टू ओवर टाइम कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। दिस इक्विलिब्रियम इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन EST लोकस इंडिकेट फॉर पर्टिकुलर लोकस नॉन चेंजिंग, हेंस द पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग। सो बेसिक जो आपका कंडीशंस था वो आपका EST लोकस में भी इंडिकेट होता है और उसमें भी लागू होना चाहिए, ठीक है। चाहे उसमें आपका इवोल्यूशन जो है आपका जीरो होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नो चेंजिंग, ठीक। मतलब उसका लोकस जो है आपका चेंज बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक। लोकस इज नॉट चेंजिंग, ठीक। जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर है वह क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। लिमिटेशंस दिया गया है कुछ, ठीक। लिमिटेशंस को देख देते हैं इसमें हार्डी-वेन बर्ला में। वन और मोर ऑफ द assumptions आर वायलेटेड इन मोस्ट सिचुएशंस, ठीक। बहुत सारी सिचुएशन में क्या होगा आपका, एक से अधिक क्या होगा, assumptions क्या होगा, वायलेटेड होगा, ठीक। मोस्ट पॉपुलेशन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। बहुत सारी जो पॉपुलेशंस है उनके अंतर्गत क्या होगा आपका, नेचुरल सिलेक्शन का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेनी पॉपुलेशन आर नॉट इवन लार्ज इनफ टू बी फंक्शनली इन्फिनाइट। बहुत सारी जो पॉपुलेशन होता है वह क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नहीं होगा, ठीक है। फंक्शनली बेसिकली देखा जाए तो मतलब इसमें लिमिटेशन है कि इसके थ्रू जो भी आपका हार्डी-वेनबर्ग लॉ है इन लिमिटेशंस के अंदर ही आपका फॉलो होगा और लागू होगा उस पर, ठीक है। Often time population are not completely isolated from the one another. Migration individuals into or out of an one population can change genetic makeups. Mutation can potentially alter the gene pool significantly. Population often mate selectively and rather than randomly. मतलब इंडिविजुअल्स जो भी मीटिंग होता है वह क्या होता है आपका सेलेक्टिवली होता है, ना कि रेंडमली, ठीक है। मतलब नॉन रेंडम मीटिंग होता है। ये सारे हमारे क्या है लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ में फॉलो होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।